दीप यदि निष्ठा का जले तो आंधियाँ बाधक न होंगी। दीप यदि निष्ठा का जले तो आंधियाँ बाधक न होंगी। निकल पड़े पथिक के कदम तो मंजिलें पास ही होंगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएन भारत यानी गणतंत्र न्यूज़ भारत और मैं हूं डॉक्टर ऋषिकेश मिश्र। साथियों, आज आपसे कुछ चीज़ें साझा करूंगा। बात उन दिनों की है जब मैंने पत्रकारिता प्रारंभ किया था। रांची से लगभग 125 किलोमीटर दूर जंगलों से घिरा बिशुनपुर एक अंचल है जो 90 के दशक में नक्सलियों की वहाँ गूंज पड़ी थी। उनकी AK-47 की नलियों से निकलने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट से लोगों का रूह कांप जाता था। 90 के दशक में जब नक्सली पीपुल्स वार नाम का संगठन बिशुनपुर में पहुंचा तो चारों तरफ एक भय का वातावरण दिखाई देता था। लोग रात को सोते तो ऐसा भय होता था कि पता नहीं सुबह उठ पाएंगे कि नहीं। वर्ष 1997 में रांची एक्सप्रेस में मैंने उस दौर में पत्रकारिता प्रारंभ किया। सुबह सुबह मैं उठता, बॉक्साइट माइंस में चलने वाले बॉक्साइट ट्रक पर बैठता और हाथ से लिखी हुई समाचार लेकर मैं घाघरा पीनू होटल पहुंचता था। मुझे याद है साथियों, रांची से पेपर लेके चलने वाला जीप में घंटों इंतज़ार करने के बाद अपने हाथ से लिखी हुई खबरों को मैं उस जीप के ड्राइवर को देता और वह ड्राइवर पुनः ऑफिस पहुंचकर डेस्क में न्यूज़ को देता। 2 दिनों के बाद जब वह खबरें अखबारों के पन्नों पर छपती तो उसे देखकर मन बहुत आह्लादित होता था। बिशुनपुर का शीतल चाचा जी का वह दुकान है, मुझे याद है। उस समय मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन हुआ नहीं करता था, केवल PNT एक सहारा था। दिन भर न्यूज़ कलेक्शन करने के बाद शीतल चाचा जी के PNT दुकान पर पहुंचता और वहीं से खबर प्रेषित करता था। बिशुनपुर का पहला पत्रकार होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वर्ष 2000 में हिंदुस्तान में मैंने पत्रकारिता प्रारंभ किया। आप यकीन मानिए, उन दिनों बानालात ही नहीं, बिशुनपुर और नेतरहाट पूरे नक्सलियों के कब्जे में था। नक्सलियों के इशारे पर ही वहाँ का लोगों को ठेका मिलता था। लोगों में इतनी भय थी, कई बार नक्सली और पुलिस मुठभेड़ में पत्रकारिता के क्रम में बानालात के जंगलों में मैं भी फंसा। और जो नक्सली जन अदालत लगाने के माध्यम से लोगों के दिलों में राज कर चुके थे, धीरे धीरे वह उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ती गई। स्वतंत्र विचार, दमन, उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ एक युद्ध की शुरुआत पत्रकारिता के माध्यम से मैंने वर्ष 1997 में प्रारंभ किया था। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया का यह दौर हमारे लिए बहुत रोमांचकारी रहा। 28 वर्षों का लंबा सफ़र, लंबी डगर और पत्रकारिता का यह कार्य क्षेत्र स्वतंत्र विचार को लेकर हमने प्रारंभ किया था, जो आज भी निरंतर चल रहा है। पत्रकारिता के दौर में हमने देखा, वर्ष 2000 में 12 दिसंबर का वह विभत्स घटना, माओवादियों ने गुमला के घाघरा प्रखंड के अंतर्गत बारीडीह में हमला बोलकर 4 परिवारों की निर्मम हत्या कर दी। घटना में सकलदेव सिंह, मच्छिंदर सिंह समेत 4 लोगों की हत्या कर दी गई। उस समय भी हमने लिखा
कि इस हत्या का जिम्मा कौन लेगा। वर्ष 1997 में जब हमने पत्रकारिता रांची एक्सप्रेस प्रारंभ किया, आदरणीय चंद्रेश्वर जी संपादक हुआ करते थे और इस दौर में जब मैं घाघरा थाना पहुंचा एक न्यूज़ कवर करने के लिए, तो जाबाज पुलिस कप्तान अजय कुमार सिंह ने मेरे पीठ को थपथपाते हुए कहा, तुम बहुत आगे बढ़ोगे। यकीन मानिए उस समय मेरे आत्मविश्वास को ऊंचाई मिली और अपने कलम को तेज करते हुए मैंने पत्रकारिता के कदम को आगे बढ़ाया। वर्ष 2000 में मैं हिंदुस्तान दैनिक में पत्रकारिता प्रारंभ किया। उस समय 2 चर्चित घटनाएं मुझे बिल्कुल याद है। पहली घटना हेल्ता नरसंहार, जहां ठेकेदारी को लेकर आदिवासियों की हत्या कर दी गई थी। वहीं बिशुनपुर के दूरस्थ जिलपीदा गांव में दूषित पानी पीने से 6 आदिम जनजातियों की मौत हो गई थी। इन 2 घटनाओं में न्यूज़ कवर करने के क्रम में मुझे एक ऊंचाई मिली। न्यूज़ कवर करने के क्रम में ही मुझे 2 राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम रामनाथ कोविंद जी का सानिध्य मिला। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव टी के नायर का भी मैंने इंटरव्यू लिया। पत्रकारिता के क्रम में ही समकालीन हस्तक्षेप में मैंने बतौर उप संपादक कार्य किया और इन 28 वर्षों के लंबे सफ़र में हिंदुस्तान के प्रधान संपादक आदरणीय शशि शेखर जी जैसे तमाम नामचीन साहित्यकारों का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। गरीबों को न्याय दिलाने के लिए संघर्षशील हमारी पत्रकारिता ने अपना कदम आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2020 में मैंने प्रिंट मीडिया से एक कदम आगे बढ़कर इलेक्ट्रिक मीडिया में जीएन भारत न्यूज़ चैनल प्रारंभ किया। अभिजीत ग्रुप के साथ यह न्यूज़ चैनल का आज 2.5 वर्ष हो गया और निरंतर यह आगे बढ़ रहा है। मैं आज फिर से यह संकल्प लेता हूं कि गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा हमारा कलम संघर्षशील होगा। जय हिंद, जय भारत। झारखंड में पत्रकारिता के क्षेत्र में जीएन भारत काबिले तारीफ काम कर रहा है। ऋषिकेश जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और जन सरोकारों के मुद्दों को उठा रहा है। कोविड काल में मैं भी इनके साथ बतौर सलाहकार जुड़ा और इस दौरान देखा कि किस तरह से छोटे छोटे जिलों तक पहुंचे हुए हैं, संभागों तक पहुंचे हैं और जन सरोकार की बात को उठा रहे हैं, यानी सरकार और जनता के बीच पुल का काम कर रहे हैं। हाय, मैं हूं दिव्या रानी। नमस्कार, मैं हूं राखी रक्षा और मैंने पिछले 2 वर्षों में जीएन भारत में सीनियर एंकर के पद पर कार्य किया है और मेरा अनुभव जीएन भारत के साथ काफी बेहतरीन रहा। हाय, मैं हूं राशिका बजाज। हेलो, मैं हूं सोनू पांडे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड में लगातार हो रही है ईडी के छापे, बालू कारोबारियों पर हो रही है दबिश। नमस्कार, मैं हूं राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। बालू कारोबारियों के कई ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। हजारीबाग, धनबाद के समेत बिहार और बंगाल के 24 ठिकानों पर ईडी की बड़ी रेड। नमस्कार, मैं हूं राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। नियोजन नीति को लेकर छात्रों ने किया जमकर विरोध। आज है झारखंड का। हमें गोलियां दिखाई जाती हैं, हमें डंडा दिखाया जाता है। ये गोली मेरा बाप का पैसा से इनको मिला है। इनके बदन का एक एक कपड़ा जो है वो मेरे खून पसीने के पैसे से आया है और ये हमें उंगली दिखा रहे हैं। खतियानी को जो टोकेगा, खतियानी उसे ठोकेगा। जन की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम झारखंड विधानसभा के समीप पहुंची है कि बैरिकेड लगा हुआ है, पुलिस बहुत संख्या में मौजूद है।
वक्त मौजूद हूँ सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के समक्ष, जहाँ पे आप हमारे समक्ष देख सकते हैं कि पीछे में कितनी तादाद में यहाँ पे महिलाएं और पुरुष यहाँ मौजूद है। इस 5 महीना कहाँ बकाया रहता है? वो देता है आपको, रिम्स पैसा देती नहीं देती हमको मेन मतलब है आप लोग मेरा रूम खाली करो, हम किसी और को देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि पंचायत चुनाव में कौन जीतता है और जीतने के बाद इतने वादे जो ये लोग करते हैं, लंबी चौड़ी जो लिस्ट होती है वो वादे कितना धरताल पे उतारती है, और हम इसका ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जीएन भारत में आपको जरूर दिखाएंगे। जीएन भारत के दर्शकों, जरा गौर कीजिए, जरा गौर से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। हमने चलाया है समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा मुहिम, और आप भी बनिए इस मुहिम का हिस्सा और देखते रहिए जीएन भारत, जन जन तक। नमस्कार, स्वागत है आपका जीएन भारत में। मैं कीर्ति सिंह। नमस्कार, मैं हूं वैभव विक्रम। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मैडम कि आपने आपके चैनल ने मेरा दुख दर्द को, मेरा जो आवाज़ था उसको सरकार तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके चैनल को प्रणाम करता हूं। मैं 77 दिनों से, पिछले 77 दिनों से मैं लगातार यहाँ बैठा हुआ हूँ और निश्चितकालीन धरना पर बैठा हुआ हूँ, और तब जाकर मुझे सफलता मिला है। बहुत संघर्षों के बाद मुझे सफलता मिला। मेरा मांग था कि मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में, और वह चीज़ मुझे मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके, और मेरे घर वाले और भी मेरे जो पड़ोस हैं, अगल बगल हैं, जो मेरे परिचित हैं, रिलेटेड हैं, सब खुश हैं। दौड़ा के मारेंगे, एक भी बिहारी अगर रोड में उतर गया झारखंड बंद कराने के लिए, कि झारखंड हमारा है, झारखंडियों का है, बिहारियों का नहीं है, एकदम मारेंगे। आदिवासी को मार नहीं खाया है ना तो खा लेगा, विधायक का घर घुसेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। झारखंड सहित देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और स्वागत है आपका जीएन भारत में। फिलहाल जिस जगह पे हम मौजूद हैं, वहाँ आने के बाद कवि भुजंग मेश्राम की कविता याद आती है। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं कि बिरसा तुम्हें कहीं से भी आना होगा, बिरसा तुम्हें कहीं से भी आना होगा, चाहे घास काटती दराती हो या लकड़ी काटती कुल्हाड़ी। यहाँ से वहाँ से, पूरब से पश्चिम से, उत्तर या दक्षिण से, कहीं से भी आ मेरे बिरसा, खेतों की मयार बनकर लोग तेरी बाट जोड़ते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उलगुलान के नायक भगवान बिरसा मुंडा की, जिनके बलिदान, साहस और त्याग ने उन्हें भगवान का दर्जा दिलाया। भगवान बिरसा मुंडा का एक प्रसिद्ध नारा अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी अपना देश अपना राज, अपनी ज़मीन अपना जल, अपना पानी अपने लोग। जी हाँ, भगवान बिरसा मुंडा की जो सोच जनजातियों के लिए थी, जो कल्पना जनजातियों के लिए थी, उस कल्पने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संस्थान डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में हम फिलहाल मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके व्यक्तित्व को शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। एक आईएएस ऑफिसर, एक लेखक, हाल में ही वर्ष 2020 में श्री लाल शुक्ल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री रणेंद्र कुमार जी हमारे बीच मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू, जोहार, नमस्कार सबको। आप ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से के डायरेक्टर हैं सर, और आप जनजातियों से काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो सर, एक सरकार का जो प्रयास है जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने का, तो सर क्या जनजातियों को ये लगता है कि मुख्य धारा से जोड़ना उनके क्षेत्र का अतिक्रमण करना है? क्योंकि सर जनजातियों का एक जो नारा रहता है कि अपनी ज़मीन अपना पानी अपना कुआं, तो क्या लगता है कि हम लोग उनसे उनकी ज़मीन छीन रहे हैं या उनका पानी छीन रहे हैं, उनका राज छीन रहे हैं? जो भारतीयता है या भारतीय जीवन मूल्य हैं, वो हमेशा संयम और
संतोष की बात करता रहा है। गांधी के आप रूप को देखिए कि न्यूनतम में अधिकतम की संतुष्टि की परिकल्पना हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ भारतीय मूल्यों में ये कहा गया है कि हम ठीक है कि इंसान के तौर पे पैदा होते हैं, लेकिन जब तक हम मानव मूल्यों को ग्रहण नहीं करते हैं तब तक हम मानव नहीं बन पाते हैं। इसका की जनसंख्या में नहीं हो सकता है। तो मेरी ये अवधारणा रही है, मेरे से सोचने वालों की अवधारणा रही है कि भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, जो खूबसूरत पहलू हैं, वो आदिवासी समाज और संस्कृति ने बचा के रखा है। बड़े संस्थान जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट अच्छे आना चाहिए, ये हम सोचते हैं। ये सकारात्मक सोच है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जीएन भारत से बात करने के लिए। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोहार दर्शकों को भी, आप सबको भी आभार कि आपने समय दिया अपनी बात करने के लिए। मुझे धन्यवाद। जीएन भारत से मैं हूँ राखी रक्षा और फिलहाल हम मौजूद हैं झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के यहाँ पे, जहाँ पे सरना कोड को लेकर संयुक्त बैठक रखी गई है। प्रेस वार्ता भी की जाएगी, तो आइए देखते हैं सरना कोड को लेकर क्या कहना है। सरना कोड का तो बहुत साफ है, हम लोगों का कांग्रेस का विचार साफ है। एक घोषणा पत्र में दिए हम लोग इलेक्शन के समय में, और न केवल घोषणा पत्र में डाले, और आज के दिन में उसको हम पारित भी करा दिए विधानसभा से। हम धन्यवाद देना चाहेंगे, देते हैं और देना चाहेंगे भी भविष्य में भी हेमंत सोरेन जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि हम लोग की बात माने। वो अब विशेष सत्र बुला करके सरना कोड पारित कराए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक रणनीति हमारी आंदोलन की है। हम आंदोलन करेंगे, सरकार को झुकाएंगे, भारत सरकार को, और सरना कोड लेके रहेंगे। कोविड के कारण बहुत सारे वर्कर जो थे मेनली बिहार झारखंड से, वो अपने वापस आए, तो सरकार उन लोगों के लिए क्या करती है? अर्थव्यवस्था का है, ज्यादा खर्चा करके हम रोजगार पैदा करें और फिर गरीबी का भी उन्मूलन करें। हम लोग 13 में फिर प्रधानमंत्री जी के पास गए, मनमोहन जी थे। ये फोटो भी उन्हीं की, हम लोग यही मांग के लिए गए थे, इसी डिमांड को लेकर के। अगर आप हमारे दर्शकों को ये तस्वीर दिखाएं तो उन्हें जानने में बिल्कुल बिल्कुल ये था। हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग 4-5 प्रतिनिधि के रूप में गए थे। ये मैं हूं और प्रधानमंत्री जी हैं, वही मैं बात कर रहा हूं उससे, और उन्हीं को कह रहा हूं कि सर एनिमिस्ट करके हमको मिलता था, और अगर उसको नहीं दीजिएगा तो ट्राइबल का सर्वाइवल सीमित हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसका रिलीजन समाप्त हो जाएगा, जो ओरिजिनल ट्राइबल है। बाकी तो सब कन्वर्ट हो गए, सब इधर में मुस्लिम हो गए, उधर में ईसाई हो गए, हिंदू में भी चले गए, कुछ जैन में भी चले गए, बौद्ध में चले गए, बट ओरिजिनली जो थे उनका ओरिजिन समाप्त हो रहा है। इसलिए उसको सेव करने के लिए आप कॉलम में दे दीजिए। तो इसने बहुत पॉजिटिवली हम लोगों को कहा कि कब देना है, क्योंकि वो समझ ही गए थे, बहुत इंटेलिजेंट प्रधानमंत्री तो थे ही थे, तो समझ गए थे कि वर्ल्ड लेवल पे एक ट्राइबल को चाहिए है, एक आइडेंटिफिकेशन। हमने यही कहा कि ट्राइबल अबोरिजिनल्स का एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए, और यहाँ भारत देश में हम लोग का जनगणना में नहीं है। ब्रिटिश लोग एनिमिस्ट लिखते थे और हमको आइडेंटिफिकेशन दिया था। आप हमको इधर में सरना बोलते हैं हमारा स्टेट में, बाकी स्टेट में अलग अलग बोलते हैं, तो आप एनिमिस्ट करके ब्रैकेट में स्टेट वाइज जिसको सरना बोलते हैं और जिसको अलग लिखते हैं उसको करा करके दीजिए। उसने कहा कि कब देना है बोलिए, तो उसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था। बट तो समय तो 2021 में ही आना था, इसलिए वो संभव नहीं पाया। तो हम लोगों ने कहा कि सर ये तो 2021 में ही संभव हो पाएगा, अभी नहीं संभव हो पाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है 2021 में, उसके बाद तो सरकार उसकी चली गई। जीएन भारत को अपना बहुत बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं जीएन भारत का, और मेरा शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत आगे जाए। और जाहिर है कि दुनिया में जो पत्रकारिता है उसकी बहुत बड़ा योगदान होता है मैसेज को पूरा देश तक पहुंचाने में। और आई थिंक मैं समझता हूं कि ये भी हमारे लिए, ये सरना कोड के लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेंजर के रूप में करेगा काम। और ये पहला आप सब आकर के हमसे इस तरह की बातों को, पूरा कम्युनिटी की बातों को ले जा कर के भारत देश तक, स्तर तक ले जा रहे हैं। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी शुभकामना कि ये चैनल बहुत आगे जाए, बढ़े, और इसी तरह की चीज़ों को, चूँकि अभी बहुत सारे चैनलों पर और इस पर दोहमत लगते रहते हैं, पॉलिटिकल ये करते रहते हैं, तो इस तरह की जो न्यूट्रल फ्रेम वाला जो चैनल हो वो एक्चुअल बातों को पहुंचाती है और पहुंचाएगी। तो ये आपको हम बहुत आभार भी व्यक्त करेंगे और शुभकामना भी व्यक्त करेंगे कि ये सब
अच्छी काम करे और बहुत बहुत धन्यवाद सर। से 8 मुद्दे पर हम लोगों ने लगातार मूवमेंट किया, आंदोलन किया, रैली किया, घेराव किया, विधानसभा का घेराव किया, मुख्यमंत्री का घेराव किया, राज्यपाल का घेराव किया कि आपको खतियान को ही आधार बनाना पड़ेगा। तो उस समय जितने लोग झारखंड के लोग थे जिसके पास खतियान था उन्हीं को नौकरी मिला था। ये आदेश बिहार सरकार के द्वारा आया था। तो उसी को कैरी ऑन करने के लिए, उसी को फॉरवर्ड करने के लिए ये 1932 का खतियान का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था कि जब वो 1932 का खतियान के आधार पर था तो ये 1932 के खतियान के आधार पर क्यों नहीं होगा, और वही परफेक्ट होगा। उसके अलावा कई रास्ता हम लोगों ने सोचा, सब में लूप होल था, फॉल्ट था, सब में छिद्र होने का चांसेस था, दिक्कतें परेशानी थी सब। देश की धरती ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने कहा आंधियों से, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। शायद ये वाकया झारखंड के राज्यसभा सांसद श्री समीर उरांव जी पर सटीक बैठता है। नमस्कार, स्वागत है आपका जीएन भारत में। मैं कृति सिंह और आज हम बात करेंगे झारखंड राज्यसभा के सांसद श्री समीर उरांव जी के बारे में। राष्ट्रवाद से लेकर सरना धर्म कोड जैसी कई सवालों का जवाब उन्होंने बेबाकी से दिया। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर आदिवासियों का धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एकात्मवाद और राष्ट्रवाद से कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा, ये उन्होंने बताया। तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं झारखंड राज्यसभा के सांसद और भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव के पैतृक गांव बिशुनपुर के करमटोली, जहां जीएन भारत के एडिटर इन चीफ श्री ऋषिकेश मिश्रा जी के साथ हुए अंतरंग वाणिज्य के कुछ अनछुए पहलू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर जीएन भारत के साथ हुए बेबाक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत है जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, मिट्टी के लाल हैं और जिनको केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। हमारे बीच सांसद और अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, पूरे देश के जनजातियों के विकास के लिए उन्होंने क्या रोड मैप तैयार किया है। सर्वप्रथम आपको जीएन भारत की टीम की ओर से हार्दिक बधाई। और आप को केंद्र ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, आपके पास क्या रोड मैप है? बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश मिश्र जी। आपके साथ आपके जीएन भारत को भी मैं धन्यवाद करता हूं। निश्चित रूप से यह जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी है। देश के जनजातियों के बीच में जा कर के काम करने का अवसर है। यह अवसर जरूर मुझे मिला है, लेकिन यह अवसर को मैं चुनौती के रूप में मानता हूँ। आदिवासी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है, केवल वोट बैंक बनाना चाहते। आदिवासी की राग अलापने वाले लोग जैसे सरकार में आए और चैवासा के अंदर बुरुगुली के राग में 7 आदिवासियों को सिर काट करके हत्या करवा दिया। तनिक चाह से चू नहीं सरकार की, तो यह जो है दर्शाता है अराजकता की ओर सरकार बढ़ रही है। यहाँ के शासन प्रशासन जो है निरंकुश हो गए हैं। ये थे हमारे बीच झारखंड के बिशुनपुर के माटी के लाल राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनजाति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव जी। हमसे अपना बहुमूल्य समय निकाल के बात करने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश जी। और आपके जीएन भारत ने मुझसे साक्षात्कार करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आगे के दिनों में भी इसी प्रकार से समय समय पर संबंधित विषयों को हम लोग जो है आपके माध्यम से संवाद करें, जिससे कि देश के जो जनजाति समुदाय इससे देखे, समझे और आगे बढ़ें। धर्म का विकृतीकरण हो रहा है। पुरोहित वर्ग क्यों शांत है, क्यों चुप है, क्यों आवाज नहीं उठी?
बोलने में हिचकते हैं कि हम बोलें तो मेरा परिवार साफ हो जाएगा, वो भाजन बनना पड़ेगा, इतना बड़ा समूह का। जिस प्रकार विवाह एक लड़की का होता है सर, तो सर उनको हम लोग 6 बजे सूर्यास्त के बाद सर विदा हम लोग नहीं करते हैं। उसी प्रकार सर वो माँ है हम लोगों की, सरस्वती माँ को हम लोग सर रात में हम लोग को सूर्यास्त के बाद उनको विदा नहीं करना चाहिए। भैया भी जाएं, बहन भी जाएं, लेकिन अगर हम पहले से बतलाते हैं उसको कि ये हमारी संस्कृति में नहीं है, नृत्य नहीं है, नाचना नहीं है, हमारा है कि हम शांतिपूर्वक सब लोग मिलकर जाएं और विसर्जन करें। ये विसर्जन है। अभी जो हो रहा है ये समाज के विकृत स्वरूप है, इसको रोकना होगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश मिश्र और आप देख रहे हैं जीएन भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिशुनपुर के विधायक चमरा लिंडा जी के आवास में, और आइए हम उनसे जानते हैं सरकार को लेकर उनकी नीति क्या है, रणनीति क्या है, आगे वो क्या कदम उठाने जा रहे हैं। सर, जीएन भारत में आपका स्वागत है। सर, सरकार की ज़मीन खिसक रही है और आप अपना ज़मीन विस्तार कर रहे हैं आदिवासियों के बीच में जाके। उनके संस्कृति परंपरा, उनकी रक्षा करने के लिए आप लगातार दौरा कर रहे हैं, आदिवासियों के बीच में है कर्मा पर्व को लेकर। क्या सरकार की स्थिति को लेकर आप तनाव में नहीं है, टेंशन में नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, सरकार की स्थिति नहीं खिसक रही है, वो ठीक है, बहुमत है इनके साथ में और किसी तरह का दुर्भावना नहीं हो सकता है। बस एक प्रॉब्लम है कि राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल अभी तक ओपन नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद रणनीति बनेगी, मगर गवर्नमेंट को किसी तरह का खतरा नहीं है, बहुमत उनके साथ है। जितने चाहिए है, रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा इनके साथ है। सर, कल मैं भी यहाँ बैठा हुआ था और सीएम साहब का फ़ोन आया आपको, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपको फ़ोन किया, काफ़ी लंबी बातचीत हुई। जैसा मुझको लगा मनोबल हो रहा था कि आप आए इस तरह करके। सर, पूरी विस्तार से बताएं कि मुख्यमंत्री से कल आपकी क्या बात हुई? नहीं, कल हमको एक्चुअली जाना था, मुलाकात करना था, तो हम लोग जब निकल गए फील्ड में तो शाम के करीब 7 बज गए। 7 बज गए तो उसके बाद चूँकि हम लोग को 4 बजे जाना था, लेट हो गया, तो वही फ़ोन में हम लोग बात कर रहे थे कि हम थोड़ा सा व्यस्तता के कारण जब फुर्सत में हो जाएंगे तो हम आपका प्रेजेंट हो जाएंगे और उपस्थिति हम दे देंगे। यही बातें हो रही थी और परिस्थिति उपस्थिति के विषय में चर्चा हो रही थी कि क्या संभावना है, कब राज्यपाल जी मुहिम कब उसको ओपन करेंगे और हमारे साथ सब इंटैक्ट हैं। तो सरकार का किसी तरह का कोई दिक्कतें नहीं है। हम भी कह रहे थे कि हम आपके साथ में हमेशा ही रहेंगे और हैं यार, पहले से भी थे। आप मेरे पर किसी तरह का कोई संकोच नहीं होना है, हम आपके साथ हैं। सरकार को लेके बीजेपी जश्न की स्थिति में है कि सरकार तो अब गई, अब बीजेपी की सरकार आने वाली है, क्या कहेंगे? ऋषिकेश जी, ऐसा नहीं है। उनको प्रारंभ में ही वो मत कम मिला है, उनको 25 मिला है, 26 मिला है, तो वो इनफ नहीं है। किसी भी स्थिति में वो इस टर्म में सरकार बनाने लायक नहीं है। इसलिए जितना यूपीए के लोग हैं सभी का एक साथ एक मत में हैं और वो ज़रूर चाहेंगे कि किसी भी तरह का फेरबदल ना हो या अन्य राज्यों में जिस तरह से प्रयास हुआ है या होता रहा है, तो ये यहाँ नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक ट्राइबल स्टेट होने के नाते ट्राइबल में एक सेंटिमेंट्स है और हम तो ये भी कहेंगे कि हेमंत सोरेन के प्रति भी लोगों का रुझान है, एक सेंटिमेंट्स है। उनका तकलीफ़ लोगों को लगता है कि नहीं, ट्राइबल कम्युनिटी को तकलीफ़ मिल रहा है। सुभाष चंद्र बोस जी स्वाभाविक मृत्यु से मरे हैं और 1986 तक वो धरती पर रहे हैं, इसकी पूर्ण जानकारी है। वहाँ एकाएक विशाल संत के रूप में उनका दर्शन हुआ। आपके जैसे कर्मठ सुयोग्य विद्वान के लिए मैं दीर्घ जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये चैनल का निरंतर विकास हो, पूरे विश्व में ये छा जाए बादल के समान, आसमान के समान, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड भाजपा के कद्दावर नेता, समाज सुधारक व पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे डॉक्टर अरुण उरांव जी को भारत सरकार ने कोल इंडिया कंपनी की एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। भारत सरकार के द्वारा बड़ी जिम्मेवारी मिलने के बाद जीएन भारत के एडिटर एंड चीफ ऋषिकेश मिश्र व डॉक्टर अरुण उरांव से लंबी बातचीत की।
उन्होंने यह भी बताया कि कार्तिक बाबा के सपनों का झारखंड कैसा होगा। तो आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं डॉक्टर अरुण उरांव के रांची पैलेस, जहां एडिटर एंड चीफ ऋषिकेश मिश्र व डॉक्टर अरुण उरांव के साथ हंसी ठहाकों के बीच कुछ अनछुए पहलू। दिल्ली में तो मुझे प्रिविलेज मिला भारत के पूर्व 4 प्रधानमंत्री की मेडिकल टीम में नौकरी करने का। तो दूसरा धोनी क्यों नहीं झारखंड से निकल रहा है, जबकि खेल प्रतिभाओं का यहाँ भंडार पड़ा हुआ है? शिद्दत से मोदी जी ने काम किया, वो मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है। ऋषिकेश रोडे के रोड टीम के जितना है भाई थे, सूरज भाई दिव्या, सबके बधाई देना चाहिए। और बहुत खुशी हमके से लगा कि हमारे झारखंडी भाई और बहन मन पत्रकारिता का क्षेत्र में इस लेवल पे अपन न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं, ये बहुत बड़ा बात है। क्योंकि रौरे से बेहतर और को जानकारी न कि झारखंड कर ज़मीन, झारखंड कर जंगल, झारखंड कर गांव कर का झारखंड कर कौन मुद्दा के लाने चाहिए सरकार कर साथ हमारे जैसे आदमी तो माध्यम है, लेकिन रौरे एक यज्ञ कराती रौरे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं जीएन भारत। स्पेशल संडे और सीधी बातचीत में हम ले चलेंगे आपको, आज रूबरू कराएंगे राज्य के वित्त मंत्री और झारखंड पॉलिटिक्स के भीष्म पितामह डॉक्टर रामेश्वर उरांव व जीएन भारत के एडिटर इन चीफ ऋषिकेश मिश्रा जी के बीच हुए कुछ अनछुए पहलुओं से। बताएंगे कि झारखंड की विकास की गाड़ी में कितनी तेजी से दौड़ रही है, आम लोगों की समस्याएं, झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारों को नौकरी से लेकर आदिवासियों का जल जंगल जमीन की सुरक्षा जैसी तमाम बड़े मुद्दों पर जीएन भारत के चीफ इन एडिटर ऋषिकेश मिश्रा जी ने डॉक्टर रामेश्वर उरांव से उनके बरियातू स्थित आवास पहुंचकर लंबी बातचीत की, साथ ही ताजा पॉलिटिक्स नब्स भी टटोलने का प्रयास किया। तो आइए हम सीधा आपको ले चलते हैं बरियातू स्थित डॉक्टर रामेश्वर उरांव का आवास और सुनते हैं जीएन भारत के एडिटर इन चीफ ऋषिकेश मिश्रा जी और डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बीच हुए कुछ किस्से। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश मिश्र और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आज मैं झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के आवास पर हूँ। साना कोर्ट पास करा करके विधानसभा से भेज दिए हैं। झारखंड के युवा बेरोजगार युवा जो हैं वो सड़क पर हैं सर। 2 साल सर सरकार का बचा हुआ है, इस 2 सालों में जो बेरोजगार हैं सर उनको नौकरी लगेगी? देखिए, पूरे को तो नहीं लगेगी, लेकिन इसके लिए हम लोग नियोजन नीति भी बनाए। जितने भी जैन हैं वो इसको सबसे बड़ा तीर्थ स्थान मानते हैं, धर्म स्थान मानते हैं। ये तो 2 मत है नहीं, पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन आदिवासी भी इसी जंगल पहाड़ के रहने वाले हैं, तो दोनों को मिल बैठ करके समझाना चाहिए कि कौन कितना दूर तक रहे। बीजेपी आरोप लगा रही है सर कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर एकदम बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, बालू माफिया हावी हैं, बालू की चोरी खुलेआम हो रही है। तो सर पार्टी तो कहीं बदनाम हो रहा है ना सर इन चीज़ों से? मैं समझता हूँ कि कुछ हमारा जो मशीनरी है ब्यूरोक्रेसी का जिला में या प्रखंड में, उसके भी थोड़ा सा लापरवाही दिखती है। जीएन भारत में आपने बहुमूल्य समय दिया सर, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। जीएन भारत को ये अच्छा है, आप जगह जगह आप लोग पहुँचते हैं, गांव देहात में जाते हैं, टोले में जाते हैं। आप तो खुद बिशनपुर के रहने वाले, जंगल किनारे घर है आपका, आपके घर में गए हैं, खाना खाए हैं, तो अच्छा लगता है कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की बात को समाज में और सरकार में पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक।